नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिस पर बीते सालों में आतंक की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर एमपी में खरगोन दंगों और उदयपुर में टेलर का सिर कलम करने तक में संगठन का नाम आया है। हद तो तब हो गई जब जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा में गड़बड़ी फैलाने की सूचना पर बिहार शरीफ के कुछ ठिकानों पर दबिश हुई। पकड़े गए लोगों के पास से मिले दस्तावेज बयां कर रहे थे कि वो हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसमें लिखा मिला कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इस दस्तावेज में ये भी लिखा है कि 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरो को घुटनों पर ला देंगे। इसके लिए इनके पास 4 लेयर का पूरा प्लान है। बिहार पुलिस ने 11 जुलाई को बिहार शरीफ में अतहर परवेज को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो पहले प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का सदस्य रहा है। उसने वहीं किराए के मकान में कई राज्यों से आए लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, जिसके बाद से ही देश भर की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। पीएफआई का पूरा नेटवर्क खंगाला गया। 20 राज्यों और 100 से ज्यादा शहरों में इनका सर्विलांस शुरू हुआ। पता चला कि इनके मंसूबे खतरनाक हैं और नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। अलग अलग राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को दबोचा गया। अब इस कार्रवाई के बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा एक बार फिर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए और ईडी ने भारत की कई अदालतों को सौंपी गई अपनी रिमांड रिपोर्ट में कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई भारत में इस्लाम का शासन स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा है ताकि अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी पैदा की जा सके। यही नहीं, ये संगठन मुस्लिम युवाओं को बरगलाकर लश्कर-ए-तैयबा, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों में शामिल भी कर रहा है ताकि भारत में आतंक फैलाकर शांति भंग की जा सके। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि ये इस्लामी संगठन अंडरग्राउंड चैनल्स के जरिए फंड भी कलेक्ट कर रहा है। ये सब करने के पीछे पीएफआई की मंशा देश को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने की है। भारत की एंटी टेरर एजेंसी एनआईए ने यह भी दावा किया है कि छापेमारी के दौरान बरामद किए गए डॉक्यूमेंट से मालूम चलता है कि पीएफआई के पास एक टारगेट लिस्ट थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के विदेश में रहने वाले कुछ सदस्यों ने भारत में प्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई खातों में फंड भेजा, जिसे बाद में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को ट्रांसफर कर दिया गया। इसका मकसद विदेशी वित्तपोषण से संबंधित कानून से बचना था। ईडी ने आरोप लगाया कि पीएफआई ने विदेश में फंड इकट्ठा किया और उसे हवाला अन्य माध्यम से भारत भेजा। ईडी ने कहा कि फंड पीएफआई, सीएफआई और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के खातों के जरिए भेजा गया था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।